अब बात करेंगे इसकी पारिस्थितिक अनुक्रमण की, किसकी बात करेंगे, पारिस्थितिक अनुक्रमण की बातें करेंगे जी। ठीक है, तो ये होता क्या, इकोलॉजिकल सक्सेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। एक सुनिश्चित क्षेत्र की प्रजाति संरचना में उचित रूप से आंकलित परिवर्तन को पारिस्थितिक अनुक्रमण कहते हैं। सीधी सी बात बताऊं मैं आपको, किसी भी चीज का इवोल्यूशन होना, मान लो आप ये मान लो, सीधा सा एग्जांपल दूंगा मैं आपको कि कोई जमीन है, कोई क्षेत्र है, वहां पर कुछ नहीं था, कोई टाइम पर पहले कुछ नहीं था वहां पर, ठीक है, मतलब चट्टाने थी वहां पर, और कुछ टाइम बाद में वहां पर क्या बन गया, जंगल बन गया। ठीक है, वहां पर क्या बन गए, बहुत सारे पेड़ पौधे आ गए। तो ये क्या है, सक्सेशन, इसको क्या बोलते हैं, अनुक्रमण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अनुक्रमण बोलते हैं। ठीक है, अब बात करें चरम समुदाय क्या होता है। चरम समुदाय क्या होता है, तो चरम समुदाय क्या होता है, फाइनल समुदाय होता है। वो क्या होता है, फाइनल कम्युनिटी होती है, फाइनल स्टेज होती है, परिवर्तन द्वारा गठित समुदाय जो पर्यावरण से संतुलन के नजदीक है। ठीक है, पर्यावरण के साथ इसका संतुलन, मतलब संतुलन के जो नजदीक होता है, ठीक है, वो समुदाय क्या होता है, चरम समुदाय होता है। जैसे पहले मैंने आपको बताया कि पहले वहां पर कुछ भी नहीं था, उस क्षेत्र के अंदर कुछ भी नहीं था, चट्टाने थी, ठीक है, मतलब पहाड़ी थे। उसके बाद में वहां पर जमीन हो गई, उसके बाद में क्या बन गए, पेड़ पौधे बन गए। ठीक है, और आज वहां पर मान लो कि वहां पर क्या है, जैसे फूल वाले पेड़ पौधे हैं, ठीक है, बड़े बड़े पेड़ हैं। तो ये क्या है, ये क्या है, जो पर्यावरण है उसके साथ में क्या है, उसके साथ में क्या है, ये क्या है, संतुलन में है। तो ये क्या, इसको क्या बोल देंगे अपन, जो पेड़ पौधे हैं उनको क्या बोल देंगे, चरम समुदाय है वो। ठीक है जी, बात करें कर्मक। कर्मक क्या होता है, समुदाय का संपूर्ण कर्म जो दिए हुए क्षेत्र में सफलतापूर्वक परिवर्तित होते हैं। सीधी सी बात, कर्म किसको बोलेंगे, नॉर्मल भाषा में आपको बता दूं कि जो मैंने आपको बताया चट्टाने, इसी एग्जांपल से चलेंगे, चट्टाने से क्या बना, आज के जंगल बन गया, पेड़ पौधे बन गए। ठीक है, तो इसके अंदर ऐसे नहीं कि भाई चट्टाने थी उस पर सीधा ही पेड़ पौधे बन गए, चट्टाने थी, फिर चट्टाने से क्या वो, मतलब छोटे छोटे चट्टाने टूटी और छोटे छोटे पत्थर बने, उससे क्या बनी, छोटे छोटे पत्थरों से क्या बनी, मिट्टी बनी, और मिट्टी में फिर ऐसे डायरेक्ट पेड़ पौधे थोड़ा ना उगे। उसके बाद में क्या, ब्रायोफाइट आए, पहले एल्गी आए होंगे, फिर ब्रायोफाइट आए होंगे, उसके बाद में टेरिडोफाइट आए होंगे, उसके बाद में जिम्नोस्पर्म आए होंगे, उसके बाद में कहीं जाके वो आए होंगे आपके जो एंजियोस्पर्म, जो बड़े पेड़ पौधे हैं वो आए होंगे। ठीक है, तो ये क्या है, एक क्या है, कर्म से चलता है, तो उसको क्या बोला, कर्मक बोला है। ठीक है, अब ये एक तो होता प्राथमिक अनुक्रमण, एक होता है द्वितीयक अनुक्रमण। दोनों में डिफरेंस क्या है भैया। प्राथमिक अनुक्रमण क्या होता है कि भैया कोई ऐसा क्षेत्र जहां पर कभी कुछ नहीं था, जहां पर सिर्फ चट्टाने थी, वहां पर कभी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं की। ठीक है, कोई चीज थी ही नहीं वहां पर, पहले कुछ भी नहीं था, और आज वहां पर बहुत जंगल बन गया, उसको क्या बोले, वहां पर कोई चीज उग रही है ना, पहले उस क्षेत्र के अंदर कुछ भी नहीं था। ठीक है, ऐसा क्षेत्र जहां पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ चट्टाने थी, वहां पर कोई अनुक्रमण हो रहा है, उसको बोलेंगे प्राथमिक अनुक्रमण। और ऐसा जो अनुक्रमण होगा वो कैसा होगा, धीमी गति से होगा, धीमी गति से होगा। धीमी गति से तो होगा ना, क्योंकि पहले उस चट्टाने उनको तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद में मतलब अपने आप टूटेंगे वो चट्टाने जो है, वो उसके अंदर पत्थर, छोटे छोटे पत्थर बनेंगे, उससे फिर वो क्या मिट्टी बनेगी, उसके बाद में कहीं जाकर अलग अलग स्टेजेस आएंगे। ठीक है, फिर जाके कहीं अनुक्रमण होगा। ठीक है, तो ये इसके अंदर ये कैसा होगा, धीमा होगा। दूसरा क्या होता है, द्वितीयक अनुक्रमण। ये क्या होता है, ऐसा क्षेत्र जहां पर पहले पुराने टाइम पर वहां पर जो है बहुत सारे जीव थे, मतलब वहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे थे, वहां पर कुछ जीव होते थे, लेकिन बाढ़ आ गई, जंगल था वहां पर लेकिन बाढ़ आ गई, तो बाढ़ जो है वो सबको साफ करके ले गई। ठीक है, सुनामी आ गई, सबको साफ करके ले गई। तो ऐसी कोई क्षेत्र है ना, वहां पर पहले जीव थे, तो वहां पर जब अनुक्रमण होगा तो वो कैसा होगा, फास्ट होगा, वो जल्दी हो जाएगा। क्योंकि वहां पर पहले मिट्टी बनाई हुई है, मिट्टी बनी हुई है पहले से ही, और उसके बाद में क्या है, वहां पर क्या है, पहले से ही उपजाऊ मिट्टी है, तो वहां पर जल्दी ग्रोथ होगी पेड़ पौधों की, और क्या है, अनुक्रमण जल्दी हो जाएगा। तो ऐसा क्षेत्र जहां के सभी जीव जो है, जो कभी वहां रहते थे, वो किसी प्रकार से नष्ट हो गए हैं, ये कैसा होगा, फास्ट होगा, और ये कैसा होगा, स्लो होगा। फिर आगे बात करेंगे इसका पादपों का अनुक्रमण। पादपों का अनुक्रमण, नग्न क्षेत्र है। नग्न क्षेत्र मतलब सीधी सी बात बताऊं, मैंने आपको बता दिया कि वहां पर कुछ नहीं है, वहां पर सिर्फ चट्टाने, बड़ी बड़ी चट्टाने हैं। ठीक है, ऐसा उसको क्या बोलेंगे, नग्न क्षेत्र बोल देंगे। ठीक है, वहां पर क्या आएंगे, लाइकेन आएंगे। क्या आएंगे, लाइकेन। लाइकेन जो है ना, वो आकर किस पर, चट्टानों पर क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, चट्टानों पर वृद्धि करते हैं। ठीक है, लाइकेन जो है वो चट्टानों पर वृद्धि करेंगे, और चट्टानों को फिर किस में तोड़ेंगे, छोटे छोटे पत्थरों में तोड़ देंगे। चट्टानों पर वृद्धि करके चट्टानों को छोटे छोटे पत्थरों में तोड़ देंगे। ठीक है, और जो सबसे पहले जो आएंगे उसको क्या बोलेंगे, मूल अन्वेषक। ठीक है, क्या बोलेंगे, मूल अन्वेषक। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आया, सबसे पहले कौन आएगा, चट्टाने थी वहां पर, मतलब एक क्षेत्र था सिर्फ चट्टाने थी, तो सबसे पहले उन चट्टानों पर अगर कौन लगा, लाइकेन। सबसे पहले कौन आई, लाइकेन। तो लाइकेन यहाँ पर कौन हो गई, क्या हो गई, मूल अन्वेषक हो गई। तो सबसे पहले आता है ना, उसको क्या बोलते हैं, मूल अन्वेषक बोलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लाइकेन आई, तो उसको मूल अन्वेषक बोल दिया। उसके बाद में क्या होगा, ब्रायोफाइट आया, उसके बाद में जो हाइयर प्लांट्स है वो आएंगे, और उसके बाद में कोई चरम समुदाय आएगा। ठीक है, तो ये सारा सीक्वेंस होता है। अब एक होता है इसके अंदर जलारंभी अनुक्रमण, और एक होता है शुष्क आरंभी अनुक्रमण। अब जल आरंभी आपको पता लग गया कि भैया ये जल के अंदर होगा, और शुष्क आरंभी अनुक्रमण ये कहां होगा, सूखे के अंदर होगा। तो दोनों के अंदर होता क्या है भैया,
जो ये कैसा है, जलमग्न क्षेत्र में होगा और ये शुष्क क्षेत्र में होगा। दोनों का सीधा सीधा मतलब क्या है कि दोनों के अंदर कौन सी स्टेज आएगी, जो जल वाली है उसके अंदर भी मध्यम जल परिस्थिति आनी चाहिए, और जो शुष्क वाला जहां पर सूखा है वहां पर भी मध्यम जल परिस्थिति आनी चाहिए। जल आरंभी अनुक्रमण जो होगा वहां पर भी मध्यम, वहां पर मतलब पानी पानी था लेकिन वहां पर कैसी स्थिति आ गई, जल मध्यम जल परिस्थिति आ गई। और ऐसा क्षेत्र जहां पर सूखा ही सूखा था वहां पर भी मध्यम जल परिस्थिति आएगी अनुक्रमण के दौरान। ठीक है जी। अभी अनुक्रमण की पूरी प्रोसेस बता दूं, कौन सी बता रहा हूं मैं, जलारंभी अनुक्रमण की बता रहा हूं। पहले पानी पानी है, मतलब चारों तरफ पानी पानी है, वहां पर क्या आएंगे, सबसे पहले क्या आएंगे, पादप पलवक आएंगे। पादप पलवक आएंगे मतलब छोटे छोटे पलवक जो आप जानते हो ना, फाइटोप्लैंक्टन। पादप पलवक जो समुद्र के जैसे नीचे होते हैं वो आएंगे सबसे पहले। ठीक है। उसके बाद में क्या आएंगे, निम्नगन पादप चरण आएगा। निम्नगन पादप चरण आएगा मतलब जो ये आपके जो पादप पलवक होंगे इनसे थोड़े से बड़े आएंगे, इनसे थोड़े से बड़े आएंगे। उसके बाद में क्या आएगा, निम्नगन मुक्त खाली पादप चरण। उसके बाद में उनसे थोड़े बड़े आएंगे। ठीक है। जो ऊपर मतलब ऐसे तैरते भी रहेंगे। ठीक है। जिनके अंदर मतलब नीचे जड़ें नहीं होंगी। ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, नरकुल अनूप चरण आएगा, फिर उससे थोड़े बड़े आएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद में आएगा कच्छ सदुल चरण आएगा। ठीक है। फिर उससे थोड़े बड़े आएंगे। उसके बाद में कुंज चरण आएगा। उसके अंदर बहुत बड़े बड़े पेड़ बन जाएंगे, बहुत बड़े बड़े पेड़ बन जाएंगे। ठीक है। वहां पर पानी था पहले तो, लेकिन धीरे धीरे करते करते बहुत बड़े बड़े पेड़ बन जाएंगे। और उसके बाद में कुंज चरण के बाद में क्या आएगा, जंगल बन जाएगा। वहां पर बहुत बड़ा जंगल बन जाएगा। पहले सिर्फ पानी पानी था और उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, वहां पर जंगल बन गया। इसकी फोटोज दे रखे एनसीईआरटी के अंदर, तो वो समझने के लिए आप एनसीईआरटी की फोटोज देख लेना।